फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग एट अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। Fe+3 जो हमारे पास है वो रिएक्शन करता है जिंक से, कन्वर्ट होता है जिंक +2 प्लस आयरन कन्वर्ट हो गया +2 के अंदर। कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 इज इंक्रीज, अगर हम यहाँ पे Fe+2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा। बच्चों देखो हमारे पास हम यहाँ पे लगाएंगे नॉस्ट इक्वेशन। तो नॉस्ट इक्वेशन क्या कहता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन। बच्चों एन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में आएगा Fe+2, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 चला जाएगा। इसी के साथ में हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Fe+3, और बच्चों स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 चला जाएगा पावर में। तो ये हमारे पास आ जाएगी नॉस इक्वेशन। अब बच्चों हमने क्या किया, Fe+2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। Fe+2 हमारा वहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है। तो बच्चों अगर हम क्या करते हैं Fe+2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं जिससे हमारा जो न्यूमिनेटर है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो लोग हमारे पास Q है बच्चों उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो सेल पोटेंशियल है हमारा ई सेल वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा फैक्टर नेगेटिव में जाएगा तो हमारा सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, कहता है ई सेल विल रिमेन अनचेंज, ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा है ई नॉट सेल विल डिक्रीज। बच्चों ई नॉट वैल्यू तो स्टैंडर्ड होती है, वो किसी कंसंट्रेशन को चेंज करने से कम ज़्यादा नहीं होगी। अब बच्चों देखो पीएच की बात कर रहे हैं, H+ की कंसंट्रेशन तो कहीं यूज़ हुआ ही नहीं, तो बच्चों ई सेल हमारा क्या होगा, कम हो गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे डेल्टा जी, तो डेल्टा जी हमारे पास होगा -NF ई सेल। तो बच्चों अगर हमारा ई सेल कम होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, लेस नॉन पीवी वर्क विल बी ऑब्टेन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4th।